चिट्ठी न कोई संदेश, जाने कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। मेरे भाई राजा बाबू, क्या दिक्कत हो गया था यार, क्या परेशानी हो गई थी, कौन सी ऐसी समस्या आ गई थी जिसका हल हम और तुम और सारे लोग मिल के नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसी कौन सी आपदा आ गई थी जिसके लिए आपने इस तरह का काम कर दिया है और इस तरह की घटना आपको करने के लिए आपके दिमाग में घुस गया, कौन सा ऐसी आफत विपत आ गई थी बताइए। आज आप हम लोगों के बीच में नहीं हैं, कितना तकलीफ़ हो रहा है। जब आप मिलते थे कितना हंसते हुए मिलते थे, भैया क्या हाल चाल है, आप क्या कर रहे हैं, संविदा का क्या होगा, संविदा के लिए कुछ करिए भैया, हम लोग संविदा के साथी हैं, संविदा के लिए कैसे लड़ सकते हैं, कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कैसे इनकम के लिए लड़ेंगे, कैसे लोड फैक्टर के लिए लड़ेंगे, कैसे हम लोग नियमित होने के लिए लड़ेंगे। हमेशा एकजुटता की बात करते थे। बस्ती डिपो में होनहार परिचालक आज खो दिया। बड़े शर्म और दुख की बात है कि इस तरह का परिचालक जो हमेशा संविदा के हित की बात करता था और हमेशा परिवहन विभाग की अच्छाई और लाभ और फ़ायदे की बात करता था, सोचता था कि क्या हम परिवहन विभाग को क्या शिकायत कर सकें। हाँ, और जो सुनने में आ रहा है, जिस तरह लोगों से बात हुई है, लोग बता रहे हैं कि दो दो बार इनकी ड्रेस की कटौती हुई है एआरएम द्वारा। इनको लोड फैक्टर के आधार पर इनको रोकने की धमकी दी गई है कि इनको बैठा दिया जाएगा, इनको ड्यूटी नहीं दिया जाएगा। इनकी कटौती करने का भी कहा गया कि अगर आप लोड फैक्टर बढ़िया नहीं लेकर आएंगे तो आपकी कटौती कर दी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंप्लेन हैं और बस्ती डिपो के बहुत सारे लोगों द्वारा सूचना मिली है कि सुबह से गाड़ियां कारखाने में बनती हैं और शाम को जब टाइम नहीं रहता है तब गाड़ियां निकलती हैं और उस समय आप सब समझ ही रहे हैं कि इनकम की क्या स्थिति होगी। और बस्ती डिपो एक ऐसा डिपो है जहाँ पे लगभग हर डिपो की गाड़ियाँ टच करती हैं। गोरखपुर से जो भी जो गाड़ी जाएगी टच करेगी, पड़ौना से जो भी जाएगी, सोनौली से जाएगी, देवरिया से जाएगी, जो भी गाड़ियाँ जाएंगी इस रास्ते से बस्ती होकर ही जाना है। तो बस्ती डिपो की गाड़ियों का लोड फैक्टर उतना अच्छा नहीं आ पाएगा जैसे फैजाबाद डिपो की गाड़ियों का होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मेहनत करते हैं, सारे लोग मेहनत करते हैं। ऐसा कोई है क्या जो मेहनत नहीं करता है, जो नहीं चाहता हमारा लोड फैक्टर अच्छा है, हमारा बढ़िया आए, हम एक नंबर का इनकम दें। इन्हीं लड़कों में से तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एक नंबर का इनकम देते हैं। हाँ, तो समय से अगर गाड़ी मिलेगी, समय से व्यवस्था मिलेगी, समय से सारी चीज़ें मिलेगी तो लोड फैक्टर देने में कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ का नियम है कि अगर मान ली कोई व्यक्ति लोड फैक्टर नहीं दे पा रहा है तो उसको धमकाया जाए कि तुमको दूसरे डिपो में भेज देंगे, तुम्हारा नाम काट के बाहर कर देंगे। जो 5 साल, 10 साल, 7 साल, 8 साल अगर इसमें समय दिया है विभाग में, उसके साथ इस तरह का उत्पीड़न, अत्याचार और जब शोषण होगा तो मजबूरी में कहीं न कहीं आदमी गलत कदम उठाने को तैयार हो जाएगा। और जिस तरह राजा बाबू ने किया, मैं राजा बाबू को श्रद्धांजलि देता हूँ, मौन रखता हूँ और इनके लिए मैं अपील करता हूँ कि जो भी बस्ती डिपो के चालक प्रचालक हैं, अगर वो चाहते हैं, कुछ मदद करना चाहते हैं तो इनको ज़रूर मदद करिए। अपने एक दिन का वेतन, पूरे महीने में से एक दिन का वेतन इनके नाम से कटौती करवा के और इनको आर्थिक मदद करिए। इनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, इनके माँ बाप ने अभी नौजवान कितना उम्र है बताइए, कितना उम्र है आपको सोचने समझने, मतलब अभी कुछ नहीं है, जीरो। बहुत 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल यही उम्र होगी। हाँ, इस उम्र में इस तरह की स्थिति, अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न, कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न, तमाम समस्याएं और तमाम सुनने के बाद क्या तकलीफ़ होता है कि साहब हम कहाँ से इस विभाग में आ गए। विभाग के अधिकारी कहते हैं तुम कमाओ तुम खाओ, और न कमाने देते हैं न खाने देते हैं, चारों तरफ चेकिंग बैठा के रखे हैं। विभाग के लिए आप क्यों नहीं तमाम डग्गा मार बहाने उसको रुकवा दे रहे हैं। आपकी सारी व्यवस्था आपके हाथ में, केवल एसी कमरों में बैठने से नहीं होगा। आप उसके लिए आइए, लड़िए, झगड़िए, उसके बाद कर्मचारी आपके साथ खड़े हैं। जैसे इसमें कर्मचारियों का नाम देखिए लिखा हुआ है, इसमें कितने लोग हैं, इसमें 34वें नंबर पे राजा बाबू का नाम है, 48% लोड फैक्टर है। उसके बाद भी इनको हड़काया धमकाया जा रहा था कि निकाल बाहर कर देंगे, निकाल बाहर कर। बहुत ही हंसमुख और अच्छा लड़का है। तमाम लोगों से हमारी बात हुई, जितने लोगों से बस्ती डिपो में बात हुई, सभी ने कहा कि मतलब ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है भैया। हमेशा हंसते हुए मिलता था, हमेशा हाल चाल करता था, कभी भी मतलब दिल खोल के बात करता था। कभी अगर इसको आप डांट भी देते थे तो मुस्कुराता रहता था, ऐसा लड़का था। और उसके बाद इस लड़के के साथ ऐसी घटना घटी, किस पीड़ा में होगा, किस कष्ट में होगा, किस दबाव में होगा कि जाकर इस तरह की घटना उसने किया, अंजाम दिया। देखिए चाय पीता हुआ जो फ़ोटो है वही है भाई साहब। इसका फ़ोटो एक और आया है जो दिखा नहीं सकते, हिम्मत नहीं हो रही दिखाने की, कैसे दिखाऊं। देख कर एकदम आँख भर आई है, बहुत तकलीफ़ में हूँ।
लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा जितने भी बस्ती डिपो के लोग हैं, 1 दिन का वेतन आप लोग इसके नाम पर दीजिए, इसका सहयोग करिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उस माँ बाप के लिए होगा कम से कम एक सहयोग राशि के तौर पे हम लोग कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ें, चाहे कर्मचारी हों, अधिकारी हों, लोग हों, जो बन सकेगा सारे लोग मिल के करें। कुछ सहयोग करने से हो सकता है, हम पूरी व्यवस्था तो सही नहीं कर पाएंगे, माँ बाप को सुख सुविधा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि इस बच्चे के लिए, इस भाई के लिए, इस मित्र के लिए कुछ सहयोग करें और कम से कम इसके घर वालों को एक अच्छी व्यवस्था दे सकें कि भाई चलिए अब नहीं रहा, उस बच्चे को अपने भाई और बंधु के तौर पर देखा जाए। हम लोग जो सहयोग कर सकते हैं करेंगे, यही अपील करते हैं आपसे। धन्यवाद।